इस वीडियो में बात करने वाले पीरियोडिक टेबल की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो पहली चीज़ तो हम रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेडियस के अंदर क्या होगा कि जो तुम्हारा नोबल गैस होगी उसे सबसे आगे ले आना है, बाकी का ट्रेंड वैसा का वैसा रहेगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसके अंदर। सेकेंड चीज़ आयोनिक रेडियस, ये आपको पता है कि कटायन की सबसे कम होगी और आयन की सबसे ज़्यादा होगी, और न्यूट्रल एटम की नॉर्मल होगी। फिर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम आ जाते हैं ना, तो वी हैव टू फॉलो द सेम ट्रेंड कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का सबसे कम होगा, और जो न्यूट्रल एटम होगा उसका बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये उसका रीज़न दे रखा है, यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट, ठीक है। अब डी ब्लॉक में अगर बात करें तो इसके अंदर नॉर्मल ट्रेंड चलता है तुम्हारा आयरन तक। फिर फेकोनी के अंदर इक्वल होते हैं, और फिर अब नॉर्मल ट्रेंड चालू हो जाता है इसके अंदर। दिस वन थिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड वाली होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये दो चीज़ें याद रखनी है। और 2, 15 और 18 की हमेशा पॉजिटिव होगी। तो तीन चीज़ें हो गई, 2, 15, 18 की हमेशा पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी सभी की पॉजिटिव होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी सभी की पॉजिटिव होगी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर लेते हैं तो तीसरी, दूसरी, पहली हमेशा ये ट्रेंड रहेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है पीरियड में, उसके अंदर एक याद रखना है कि जो एक स्टेप आगे आ जाएगा, जैसे कि लिथियम के बाद बेरिलियम आता तो बेरिलियम बोरोन से आगे आ गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे आ गया, तो जो फुल्ली फिल्ड है और हाफ फिल्ड है वो आगे आ जाएंगे। नियोन भी आगे जाता, पर किसके आगे जाता, तो वो नहीं गया। सेकेंड, फिर अगर शेल चेंज होगा, शेल यानी कि 1, 2, 3 जो होता है, अगर वो चेंज हो रहा है, 2 से अगर 1 पर चले गए आप, तो चेंज इन एनर्जी होगा, तो हमें हाई चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो आप पे क्वेश्चन आते हैं ना कि 1, 2, 3, 4 में दे रखा होगा तुम्हारे को 151 कैलोरी, 153 कैलोरी, 190 कैलोरी, सडनली जंप आ जाता है 50,000 कैलोरी, तो वहाँ पे वो तुम्हारे वैलेंस शेल पता चल जाता है कि 3 वैलेंस शेल है यहाँ पे। और यहाँ पे दे रखा है कि जो फर्स्ट शेल है वहाँ से निकालना टफ होगा कंपेरिजन टू सेकेंड शेल के, और फिर थर्ड शेल के। फिर ये आ जाता है कि भाई जो तुम्हारा अगर सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखते। अगर तुम्हें लग रहा हो कि नियोन से हम एक निकाल लेंगे, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी तो इस वाले की ज़्यादा होनी चाहिए थी इससे, लेकिन इसकी ज़्यादा होगी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी सेम एलिमेंट की हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है और सेम पीरियड के हैं, तो हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव होती है फर्स्ट छोड़ के, 2, 15 और 18 की फर्स्ट भी पॉजिटिव होती है, सेकंड तो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो जो तीनों होंगे वो तीनों उठ के आगे आ जाएंगे। जैसे कि रेडियस में सिर्फ हमने नियोन को आगे बुलाया था, आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया था, और इसके अंदर हम तीनों को आगे ले आएंगे। और ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना है। ये आ जाता है भैया लीस्ट नेगेटिव और लीस्ट पॉजिटिव का। तो लीस्ट नेगेटिव होगा तुम्हारा ऑक्सीजन और आयोडीन, एक टेबल दे रखी है उसके अंदर से, और पॉजिटिव में आ जाएगा तुम्हारा हीलियम। मोस्ट नेगेटिव होगा ऑक्सीजन वाले ग्रुप में सल्फर, फ्लोरीन वाले ग्रुप में क्लोरीन होगा, और मोस्ट पॉजिटिव जो होगा इनर्ट गैस में वो है नियोन। फिर से वही सेम चीज़ आ गई है, सेम ट्रिक कि इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड करना नेगेटिव होता है, 2, 15 और 18 को छोड़ के। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना एंडोथर्मिक है, मतलब पॉजिटिव होगा वो। बस यही थी ट्रिक आपकी। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको ये याद रखना है FONCl। बाकी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर के लिए फॉर्मूला अगर इवन है, अगर एन इवन है, 2 दे रखा है तो आप ये ट्राई करोगे, और अगर 3, 5 ऐसे कुछ दे रखे तो आप ये ट्राई करोगे। बाकी अगर यहाँ पे ग्रुप नंबर निकालना हो तो 18, एटॉमिक नंबर जो आपको एलिमेंट का दे रखा है माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस का आपको याद करके रखना है, और फिर ये आ जाएगा आपका आंसर ऐसे। और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो 18 की जगह 36 कर देना, यहाँ पे 18 की जगह 36।